वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और देखिए, फ्रिक्शन नेसेसरी भी है और एक बुराई भी है, खराबी भी है। फ्रिक्शन के कुछ बेनिफिट्स हैं यानी, और कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। अगर आर्टिकल आता है कभी आपके एग्जाम में, सपोज करिए कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, तो मतलब हमें उसके कुछ एडवांटेज बताने हैं और कुछ डिसएडवांटेज। तो हमारा मतलब हो जाएगा कि जरूरी भी है और नुकसान भी देता है। तो चलिए देखते हैं जरा। जैसे सबसे पहला सुनिए, हम एडवांटेज की बात करते हैं सबसे पहले। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो चलो हेडिंग डाल लो पहले। तो फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, इसमें एडवांटेज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग जो वॉक कर रहे होते हैं ना, तो एक्चुअल में फ्लोर और हमारे फीट के बीच में फ्रिक्शन काम करता है। इस वजह से वॉक कर पाना पॉसिबल है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप वॉक नहीं कर सकते, आप स्लाइड करोगे, स्लिप करोगे। देखिए कहीं स्लिपिंग ग्राउंड होता है, हम स्लिप करके गिर जाते कि नहीं गिर जाते। तो हमारे जो टहल पाना, वॉकिंग है, वो किसी वजह से पॉसिबल हो पाया, फ्रिक्शन। तो हम कह सकते हैं वी कैन एबल टू मूव, वी कैन एबल टू वॉक ऑन ग्राउंड due to friction on ground, due to friction between surface and feet। एक तो ये हो गया एडवांटेज। एक और सुनो, हजार एडवांटेज हैं। अच्छा एक बात सुनो, आप देखना कभी मशीनरी वगैरह के ऊपर बेल्ट चढ़ी होती है ऐसे, और पुली होता है, गोल पहिए के ऊपर एक बेल्ट चढ़ी होती कि नहीं, ऐसे घूमता है कि नहीं घूमता है। वॉशिंग मशीन में भी नीचे देखना एक बेल्ट होती है, छोटी सी रिंग जैसी होती है, उनके ऊपर वो मोटर से घूमती है, और फिर वो ड्रायर या जो वॉशर होता है वो घूम पाता है। तो यानी जो बेल्ट है वो पहिए के ऊपर रफनेस की वजह से पहिए को घुमा पाती। अगर एकदम स्मूथ हो जाए, फ्रिक्शन ना काम करे, तो बहुत सी मशीनरी के पार्ट्स पुली और बेल्ट की हेल्प से मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो हम कहेंगे मैनी पार्ट्स ऑफ मशीन, मैनी पार्ट्स ऑफ अ मशीन can move due to friction by belt and pulley। ये भी एक हमारा एक तरीके से एडवांटेज है। एक और एडवांटेज हम देखते हैं फ्रिक्शन में हमारा क्या है। जैसे कि अगर हम कॉपी पे लिख रहे हैं पेंसिल से, तो किस वजह से हो पा रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। किस वजह से? वी कैन एबल टू राइट, वी कैन एबल टू राइट ऑन पेपर बाय पेंसिल ड्यू टू फ्रिक्शन। इतना नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो एक बात सुनिए, जब हम व्हीकल्स में ब्रेक लगाते हैं तो टायर और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन पैदा होता है, तभी ऑब्जेक्ट रुक पाता है। अच्छा टायर अगर कभी टीयर एंड वियर हो, मतलब ऊपर की जो कट कट कर निशान बने होते हैं, अगर वो घिस जाएं तो प्रॉपर ब्रेक काम नहीं करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, on applying brakes the vehicle stops due to friction between tire and road। ये भी एक इसका एडवांटेज कह सकते हो फ्रिक्शन का। एक और एडवांटेज जान लो, आप ध्यान देना, लकड़ी के फर्नीचर में लोहे की कील ठोकी जाती है, तो दोनों के बीच में आपस में क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से वो जाम हो जाते हैं। नेल या नट बोल्ट जो किसी ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं, तो किस वजह से कर पाते हैं उसको? फ्रिक्शन की वजह से। तो हम कह सकते हैं नेल्स एंड नट बोल्ट्स are
attach to a wooden object, डबल होना चाहिए ना, wooden object, ड्यू टू फ्रिक्शन। इतने सफिशिएंट एडवांटेज हैं। अब एडवांटेज ही करते रहेंगे तो बुराइयां कब बताएंगे। अब आप हेडिंग डालेंगे डिसएडवांटेज या एविल, इसी को कहेंगे हम लोग डिसएडवांटेज या एविल। बुराई क्या है इसमें, चलो इस पे बात करते हैं, नोट कर लो इसको। देखो फायदे तो हो गए, फ्रिक्शन से नुकसान भी है। क्या नुकसान है सुनिए। मशीन के जो पार्ट्स होते हैं ना वो घिस जाते हैं, देखना नट बोल्ट कभी कभी घिस के टूट भी जाते हैं, टूट जाते हैं कि नहीं, ये नुकसान है। तो हम कह सकते हैं मैनी पार्ट्स ऑफ मशीन्स डैमेज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। एक और बात, फ्रिक्शन अगर ज्यादा हो जाए तो मोर वर्क रिक्वायर्ड, एनर्जी फालतू में लॉस होती है। आप एक बात बताओ, ब्रेक लगी रहे आधी पर दी और आपसे कहा जाए साइकिल चलाओ, तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि नहीं, फालतू में फ्रिक्शन ज्यादा हो गया होगा ना, इसलिए। तो फ्रिक्शन ज्यादा होने से एनर्जी लॉस होता है, फालतू की पावर कंज्यूम्शन होती है। तो हम कह सकते हैं पावर कंज्यूम्शन इंक्रीजेस, पावर कंज्यूम्शन इंक्रीजेस ड्यू टू फ्रिक्शन। बस इतने डिसएडवांटेज बहुत है। फायदे हो गए, नुकसान हो गया। अब हम एक बात बताना चाहते हैं कि अगर फ्रिक्शन ज्यादा है जरूरत से तो नुकसान करता है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहें अगर हम, तो कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो समझ लेते थोड़ा सा। तो हेडिंग डाल लो हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो देखिए फर्स्ट काइंड सुन लीजिए कैसे हम रिड्यूस करेंगे। सबसे पहले अगर कोई सरफेसेस हैं उनको पॉलिश्ड कर दो, स्मूथ बना दो, तो भी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो पहला पॉइंट डाल दो बाई पॉलिशिंग द सरफेस। क्या कह देंगे आप, बाई पॉलिशिंग द सरफेस। एक तो रिड्यूस करने का पैटर्न ये हो गया, बहुत अच्छा। सेकेंड, ऑयलिंग ग्रीसिंग सुना है। ऑयल और ग्रीस को हम लोग ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं पता है किसी को, कोई कहेगा तेल, घी। ल्यूब्रिकेंट्स को हिंदी में स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेहक। ऐसा बड़ा सुंदर नाम, स्नेहा से बना होगा और क्या है, स्नेहक। तो सेकंड नंबर में लिख दो बाय यूजिंग ल्यूब्रिकेंट्स, लिख दो बाय यूजिंग ल्यूब्रिकेंट, बाय यूजिंग ल्यूब्रिकेंट एक और तरीका है रिड्यूस करने का जो मैंने आपके सामने डायग्राम में शो किया है, बॉल एंड बियरिंग का इस्तेमाल करके। छर्रा कटोरी बोलते हैं कुछ लोग, है ना। तो बॉल एंड बियरिंग, तो लिख दीजिए बाय यूजिंग बॉल एंड बियरिंग्स। बॉल और बियरिंग का इस्तेमाल करके हम लोग रिड्यूस करते हैं। तो चलिए डिक्रीज तो हमने समझ लिया है। कभी कभी फ्रिक्शन इंक्रीज करने की जरूरत पड़ जाती है भैया। जैसे साइकिल की चेन बार बार उतर रही हो, अगर कहीं कार आपकी स्लिप कर रही है, देखो मिट्टी बहुत खराब होती है जब कीचड़ वाली होती है, तो देखना कार स्लिप करने लगती है ऐसे ऐसे, वहीं पहिया घूमता रहता है। कभी देखना आइसी रोड हो, आइस जहां पड़ी हो वहां स्लिप करता है, ध्यान रखिएगा। आइसी रोड्स पर ब्रेक नहीं लगानी चाहिए जल्दी जल्दी। ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी फिसल के नीचे गिरे जाके, कहीं अगर थोड़ा डाउन है तो। आइसी रोड्स में स्लिपिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग सैंड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, सैंड डाल देते हैं। अगर आइस के ऊपर सैंड डाल दो, कीचड़ में सैंड डाल दो, तो वो थोड़ा सा फ्रिक्शन बढ़ जाता है, उससे गाड़ी हमारी स्मूथली निकल के बाहर आ जाती है। तो लिख दीजिएगा हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। पहला नंबर लिख दो बाय यूजिंग सैंड। अच्छा, कहीं अगर सरफेस हो तो उसे हम लोग रफ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, बाय रफिंग द सरफेस,
रफिंग द सरफेस। ये हो गए आपके बढ़ाने के तरीके, नोट कर लें भाई।